तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों बहुत दिन बाद मैं आखिरकार ना मैं टेल्स ऑफ हेडिंग गोड डोंगुआ के ऊपर ना वीडियो बनाने दोबारा फिर जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही आप लोगों को ना कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही ज्यादा कम स्क्रीनशॉट्स का यूज करूंगा क्योंकि असल में टेल्स ऑफ हेडिंग गोड डोंगुआ वाले की ना जो पॉलिसी है बहुत ही ज्यादा सख्त है। मैं इसके अंदर ना इनकी ज्यादा स्क्रीनशॉट्स या इसके अलावा इनकी ज्यादा क्लिप यूज नहीं कर सकता। ये उससे पकड़ के वीडियो के ऊपर कॉपीराइट कर देते हैं और फिर आप लोग ये वीडियो देख ही नहीं पाओगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ना अगर कॉपीराइट आ भी गया ना या फिर ज्यादा एडिटिंग वाली जो वीडियो है उसको मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर पहले ही अपलोड करके रखूँ, आप वहां पे ना फुल देखते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई इशू होगा क्योंकि मैं एहतियात करूंगा एडिट करते वक्त। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है टेल्स ऑफ हेडिंग गोड डोंगुआ एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डोंगुआ और बहुत ही ज्यादा इसकी इस टाइम डिमांड है और बहुत ही ज्यादा हाइप चल रही है इस डोंगुआ की। क्योंकि दोस्तों असल में इस डोंगुआ के अंदर हमारा जो मेन लीडर है ये सारी हाइप इसकी है। मैं यहाँ पे बिल्कुल सच बोलूंगा, कोई मेन फीमेल लीड की ज्यादा हाइप नहीं है जितनी हमारी मेन लीड की ज्यादा हाइप है इस डोंगुआ के अंदर। शायद ये उन गिने चुने डोंगुआ में से एक है जिसके अंदर ना सबसे ज्यादा लोग ना मेन लीड को देखने के लिए मारे जाते हैं। अब इसका कोई गलत मतलब ना लेने ना, असल में ना इसका जो मेन लीड है ना बहुत ज्यादा कमाल का है। स्टोरी की शुरुआत में तो हमें हमारा मेन लीड ना गांव के अंदर दिखाया जाता है, मगर दोस्तों आप लोग ना गांव या विलेज समझ के ये ना समझ लेना कि असल में इस गांव या विलेज के लोग ना बिल्कुल नमूने और पागल से होंगे और वीक से होंगे। इस गांव में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग करते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो हमारा मेन लीड और इसकी जो मेन फीमेल लीड है उसके ऊपर होने वाला है। और इसके अंदर मैं ये बताऊंगा इसके अंदर टोटल कितनी मेन फीमेल लीड्स होंगी और इसके अलावा ना मैं ना उनकी डिटेल भी दूंगा और फ्यूचर से रिलेटेड भी आप लोगों को ना कुछ बातें बताऊंगा। अब इसके अलावा बस बहुत हो गया, आप लोगों ने ना मुझे स्पॉइलर पढ़ा पढ़ा के ना मेरी तो ऐसी तैसी फेर दिया पकड़ के, मुझे आगे की सारी स्टोरी पहले ही पता लग जाती है। तो अब फिर मैं आप लोगों की भी ऐसी की तैसी जरूर फेरूंगा और मैं आप लोगों को ना साथ साथ स्पॉइलर भी देता जाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा जो मेन लीड क्यूनमो है ना इसके पास ना एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल किस्म की बॉडी है और इसके अलावा ना इसकी जो कल्टीवेशन स्पीड है वो नॉर्मल बंदों से कई गुना ज्यादा होती है। और इसके साथ साथ ना हमारा जो मेन लीड होता है ना वो ना कई सारी कल्टीवेशन करता है और इसके अलावा ना वो बिल्कुल न्यू कल्टीवेशन मेथड भी आराम से ढूंढ लेता है। असल में ये कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे मेन लीड के बारे में ना हर कोई बिल्कुल आराम से कर सकता है, ये फिर हमारा मेन लीड ही कर पा रहा है वो भी बिल्कुल ऐसे तरीके से, क्योंकि असल में ना हमारा मेन लीड कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि असल में हमारा जो मेन लीड है वो ना असल में ना एक एशियन बॉडी रखता है और एशियन बॉडी कल्टीवेशन भी करता है जो एशियन टाइम में हुआ करता है। यानी हमारा जो मेन लीड है ना वो ना असल में ना किसी एक एशियन गॉड के साथ ना कनेक्ट है और ये उसका कल्टीवेशन मेथड यूज करते हैं जिस वजह से हमारे मेन लीड की कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। अब मैंने आप लोग को ये तो बता दिया कि असल में इसकी कल्टीवेशन मेथड ना एक एशियन गॉड के साथ कनेक्ट है, मगर ना मैं वो अभी आपको नहीं बता सकता कि वो गॉड कौन सा है, क्योंकि स्पॉइलर कुछ ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तक कि जो ब्रोकल कल्टीवेशन सिस्टम है ना वो भी हमारे मेन लीड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता और इसी वजह से ना हमें पूरी सीरीज के अंदर हमारा जो मेन लीड है ना इसका जो कल्टीवेशन मेथड होता है वो बाकी सबसे बहुत ज्यादा अलग दिखाया जाता है। और अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि असल में ना हमारा जो मेन लीड है ना उसके ऊपर भी सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, यानी हमारा जो मेन लीड है ना वो ना सिस्टम के खुद के रूल्स को तोड़ देता है और हमारा जो मेन लीड है वो वाहिद बंदा है जो इस टाइम के वर्ल्ड में ना एक रियल गोड लेवल पे जा सकता है और एक रियल गोड बन सकता है। अब असल में ना यहाँ पे एक सवाल आता है कि यार आखिरकार बाकी लोग है वो गोड लेवल पे क्यों नहीं जा सकते। तो दोस्तों असल में ना इनका जो कल्टीवेशन मेथड है ना वो जो इंटरनेशनल तौर पे है और जो सब लोग कल्टीवेट करते हैं वो एक बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज हो चुका है और ये अब से नहीं कई सालों पहले हो चुका था, जिस वजह से जो ह्यूमन है वो आसानी से गोड नहीं बन सकते। और अब ऐसा क्यों है और ऐसा किसने किया, असल में ये सब ना गोड्स का काम है और हेवनली कोड का काम है। वो ना पावर को ना सिर्फ अपने ही कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उनको अंदर से बहुत ही ज्यादा डर होता है कि अगर कोई ह्यूमन में से कोई और बंदा एक पावरफुल गोड बन के आ गया और उन लोगों ने हमारी ऐसी की तैसी फेर के रख दी पकड़ के, तब हमारा क्या होगा। इस तरह से ना उन लोगों ने कल्टीवेशन सिस्टम पर एक तरीके से कंट्रोल किया हुआ है और उन लोगों ने ना जो असल में कल्टीवेशन सिस्टम है ना उसको बहुत ही पहले डैमेज कर दिया था, जिस वजह से ना कोई भी बंदा आसानी से गोड नहीं बन सकता। हमारा जो मेन लीडर वो वाहिद बंदा है जिसने ना इस सिस्टम को ना तोड़ा है और अब वो पूरा जाके गोड बन सकता है आगे चल के। लेकिन हमारे मेन लीड को भी एक चुल होती है, उसको अकेला गोड बनने का कोई भी शौक नहीं है। इस तरह से ना वो ना असल में ना इस मसले का हल निकालना चाहता है और वो चाहता है कि आगे जितने भी जो लोग आएंगे ना वो भी आराम से गोड लेवल पे जा पाए। और इस वक्त हमारा जो आगे चल के जो सीरीज है ना उसमें मेन फोकस इसी चीज पर ही आएगा, किस तरीके से हमारा जो मेन लीड है वो कल्टीवेशन मेथड को रिवाइज करते हैं इंटरनेशनल तौर पे। लेकिन फिर भी हमारे मेन लीड को जितना चाहे मर्जी बड़ा कीड़ा हो वो ये काम अकेला नहीं कर सकता। इस तरह से ना आगे चल के ना हमारा जो मेन लीड क्युन्मो है ना वो ना एक ना लीडर बनता है, यानी एक पॉलिटिकल तौर पे भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है और हेवनली फेंट कल्ट का लीडर बनता है। और आगे चल के ना जो एम्पायर और जो गॉड्स के बीच में वॉर होगी ना उसके अंदर ही पार्टिसिपेट करता है। लेकिन हमारे मेन लीड को एक बात अच्छे से पता होती है वो अकेला उनको नहीं हरा सकता। इस तरह से ना हमारा मेन लीड और भी कई सारी आगे चल के ना अलायंस बनाता है जिसमें ह्यूमन होते हैं, डीमन होते हैं, यहाँ तक कि बहुत उसके दुश्मन भी होते हैं, उनको भी अपनी अलायंस के अंदर डाल लेता है। जिस तरह से ना आगे चल के ना हमारा मेन लीड भी हल्का करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। एक तरीके से आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जोयन आगे चल के अलायंस बनाता है ना वैसे ही ना ये मेन लीड भी आगे चल के ये हरकत ही करेगा। लेकिन इसके कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जिस तरह से ना बहुत से लोगों को ना ये हीरो कम विलन ज्यादा लगने लग जाता है, क्योंकि वो स्टेप ना हमारा जो मेन लीड होता है वो अपने गोल अचीव करने के लिए करता है। अब यहाँ पे ना मैं
थोड़ा बहुत ना हिंट के तौर पे ना आप लोग को स्पॉइलर दूंगा, लेकिन आप लोग फिक्र ना करो, आप लोग को ना स्पॉइलर ऐसे ऐसे तरीके से दूंगा कि आप लोग को पता ही ना चल पाए। तो दोस्तों आगे चल के हमारा जो मेन लीड है वो टाइम ट्रेवल भी करेगा, और उसको ना हम लोग ना टाइम ट्रेवल आर्क भी कहेंगे आगे चल के। और हमारा जो मेन लीड है वो फ्यूचर में नहीं बल्कि पास्ट में जाएगा, जहाँ पर ना वो ना कल्टीवेशन सिविलाइजेशन से ही मिलेगा। और इसके अलावा ना हमारा मेन लीड चाहे चाहे या ना चाहे वो खुद ही ना एक एशियंट हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा। यानी हिस्ट्री में चल के हमारा जो मेन लीड है वो कुछ ऐसे काम करेगा जो फ्यूचर में चल के हमारे मेन लीड को जिनके किस्से बताए जा रहे होते हैं ना, वो असल में और किसी ने नहीं, हमारे खुद के मेन लीड ने किए होते हैं। लेकिन इसके आगे मैं आपको जरा भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, वरना आप लोग का सारा मजा खराब हो जाएगा। बस मैं आप लोग को इतना बताया तो कुछ टेक्निक जो ऐसी है ना, जो अभी आप लोग देख रहे हो, जो प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो, ये असल में ना पास्ट में ना हमारा खुद का मेन लीड क्रिएट करता है। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं, अभी मैं जिन जिन के नाम बताने वाला हूँ ना, ये आगे चल के ना फ्यूचर में इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है पूरी सीरीज के अंदर। एक तो हेवनली वर्नेबल हो गए, और इसके अलावा एशियंट एम्पर हो गया, और इसके अलावा क्रिएटर रेस हो गई, और यूनिवर्सल लेवल बीइंग भी हो गए। इन सब का आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आएगा सीरीज के अंदर, जिसमें आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे सही बात बताओ, इस टाइम मुझे ऐसी खुजली हो रही है, दिल कर रहा है कि आप लोग को स्पॉइलर देके ना आप लोग का सारा स्टोरी का आगे का मजा खराब कर दूं, लेकिन मुझे पता है कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा गालियां फिर मुझे पड़नी है। लेकिन एक बात बता के मैं आप लोग की जरूर ऐसी की तैसी फेरूंगा, आगे चल के ना हमारा जो मेन लीड क्यूनमो है ना, ये ना असल में ना अपनी कल्टीवेशन खो देगा। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि ये अपनी कल्टीवेशन किस तरीके से पाएगा, तो दोस्तों सॉरी, मैं इस वीडियो के अंदर तो आप लोग को नहीं बताऊंगा। असल में मैं चेक करूंगा कि अगर बहुत से लोग ना मुझे कमेंट करके कहते हैं कि मैं बता दूं कि किस तरीके से अपनी कल्टीवेशन खोता है और किस तरीके से पाता है, तब जाके मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि असल में पता होता है कि यार वाकई में लोग सुनना भी चाहते हैं कि नहीं, या फिर वो नहीं चाहते कि मैं उनका ज्यादा स्पॉइलर खराब करूं। इस तरह से ना अगर इस वीडियो पे आप लोग ज्यादा कमेंट करोगे ना कि यार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं इस ऊपर से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने मैं कुछ कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में डिटेल दे देता हूँ। वैसे तो मैं आगे चल के इसके ऊपर फुल एक वीडियो भी बनाऊंगा, जहाँ पे मैं सारे कल्टीवेशन लेवल एक्सप्लेन करूंगा इसके। लेकिन ना मैं थोड़ा बहुत ना आप लोगों को ना कल्टीवेशन लेवल का बताया तो कि आखिरी लेवल्स कौन कौन से जो हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जो ट्रू गॉड है उसके बाद आता है हेवनली गॉड लेवल, और इसके अलावा ना बियॉन्ड हेवनली कोर्ट लेवल, ये असल में सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल है। और इसके ऊपर हमारा जो मेन लीड है उसका जो पावर लेवल है वो जरा सा जाता है। लेकिन हमारा जब मेन लीड ना आगे चल के बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है ना, वो बाकी सारी रेसिव करंट जो कल्टीवेशन सिस्टम है उसको पूरे तरीके से चेंज कर देता है। ये तरह से ना हो सकता है कि हम लोग को फ्यूचर में और भी कई सारे न्यू कल्टीवेशन लेवल देखने को मिले। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ये जो हमारा मेन लीड है ना, इसने अपनी टेक्निक्स छुपाई नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के आगे शो करके रख दिया है, और हर किसी को अपनी टेक्निक्स खोल खोल के दिखा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ना हमारा जो मेन लीड क्यूनमो है, इस कमीने की टोटल कितनी वाइफ्स है। तो दोस्तों असल में ना ये कमीना नहीं है, बिल्कुल शरीफ आदमी है। इसकी एक ही बीवी होती है, जो भी इस बेचारे की ऐसी तैसी फेर के रख खड़ी होती है। यानी ये जो बंदा है ना, इसका कोई भी हरम आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी एक ही मेन वाइफ होती है, जिसका नाम होता है लिंग जुनफू। तो दोस्तों ये जो लड़की होती है, ये असल में ना हमारे मेन लीड की ना मेन फीमेल लीड होती है। ये असल में ना जो इथरनल पीस एम्पायर है ना, उसकी प्रिंसेस होती है। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होती है, और बहुत ही ज्यादा काम पर्सनैलिटी होती है। इसके अलावा पॉलिटिकल तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसको ना पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं, और इसको पता होता है पॉलिटिक्स में कैसे कैसे आगे चलना है। यहाँ तक कि हमारा जो खुद का मेन लीड किन्मो होता है ना, ये उसको आगे चल के बहुत सी जगहों पे गाइड भी करती है। और असल में ये वाहिद लड़की है जो किन्मो को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझती है। जहाँ पे एक वक्त ऐसा आता है, बहुत से लोग ना हमारे मेन लीड को विलन के तौर पे देखते हैं ना, असल में इसको पता होता है कि हमारा मेन लीड चाहता क्या है। शुरुआत में तो ये हमारे मेन लीड के साथ सिर्फ एक अलायंस बनाती है, फिर हल्का करके उसकी दोस्त बनती है, फिर हल्का करके इसको ट्रस्ट भी होने लग जाता है उसके ऊपर। लेकिन आगे चल के फिर हल्का करके इसको उसके साथ प्यार ही हो जाता है हमारे मेन लीड के साथ। असल में इनका जो बॉन्ड है ना, ये ना पॉलिटिक्स और इसके अलावा ना बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे ना इनकी लाइफ खतरे में होती है, और ये दोनों ना उस मुश्किल से इकट्ठे निकलते हैं। वहां पे जाके ना इसकी जो फीलिंग्स होती है वो बनना स्टार्ट होती है। यहाँ तक कि इस लड़की ने हमारे मेन लीड कुन्मू को तब भी सपोर्ट किया था, जब हमारा जो मेन लीडर है बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्सेस का ना एनिमी बन गया था, यानी दुश्मन बन गया था, और इस लड़की को जरा सा ही फर्क नहीं पड़ा था। अगर शादी की बात करें तो दोस्तों हाँ, हम नॉवल के अंदर इनकी ऑफिशियल तौर पे शादी होते हुए खुद देखते हैं, लेकिन ये नॉवल के बहुत ही ज्यादा एंड के आसपास होता है। मानना पड़ेगा कि असल में ये शक्ल से लोग बच्चे दिखते हैं, मगर इनका जो रिलेशनशिप होता है बहुत ज्यादा मेच्योर होता है, बच्चों वाला तो बिल्कुल नहीं होता। यहाँ तक कि अगर हमारे मेन लीड का जो अलायंस है या क्लैन है ना, उसके अंदर हमारे मेन लीड के बाद इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स चल जाती है। एक तरीके से आप लोग ऐसे समझ सकते हो, इसकी जो मेन पावर है वो इसकी पॉलिटिक्स ही है। लेकिन ऐसी दो लड़कियां और भी हैं जिनके लिए ना हमारे मेन लीड के दिल में फीलिंग्स होती है, और उन लड़कियों के दिल में भी हमारे मेन लीड की फीलिंग्स होती है, मगर एक तरीके से आप लोग ऐसे बोल सकते हो बस इनकी किस्मत साथ में नहीं थी। तो दोस्तों ये जो दूसरी लड़की है, इसका नाम होता है सी यांग जुआंग, और दोस्तों असल में ना ये हमारे मेन लीड को पसंद करती है, और हमारे मेन लीड के लिए भी इसके दिल में होती है। यहाँ तक कि बहुत से रीडर्स को तो ऑलमोस्ट यही लगता है कि ये हमारे मेन लीड की वाइफ ही है एक तरीके से। लेकिन एंड में हमें ये ऑफिशियल तौर पे वाइफ बनते हुए नहीं दिखाई जाती। इसके अलावा जो हु लिंगर है, वो भी असल में ना हमारे मेन लीड के साथ ऐसा ही कोई एक ना बॉन्ड शेयर करती है। वही दोस्तों जो स्पिरिट फोक्स है ना, ये वही लड़की होगी आगे चल के। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये जो नॉवल है ना, असल में इसकी जो टून है ना, वो ना कोई रोमांस या हैरम के ऊपर फिक्स नहीं है। ये असल में कल्टीवेशन, डेस्टिनी, वॉर और पॉलिटिक्स के ऊपर फिक्स
लाइफ है। और यहाँ पे हमारे मेन लीड को ये दिखाया जाएगा कि आखिरकार ने किस तरीके से ना हेवनली कोर्ट को चैलेंज करता है और गॉड्स को चैलेंज करके उनको क्रॉस करके ना खुद से पावरफुल बनता है और कल्टीवेशन पूरा सिस्टम चेंज करता है आगे चल। और यही चीज मेन है जो हम लोग ना इस पूरे डोंगा के अंदर देखते हैं। अगर आप लोग ना इसके और स्पॉइलर या जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे कहा है कि आप उसके बारे में और कोई डिटेल जानना चाहते हो ना, तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं इसके ऊपर एक अलग से आप लोग को वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसके अलावा दोस्तों मैं अपने थर्ड चैनल पे बहुत से मांगा एक्सप्लेन करूँ जो बिल्कुल न्यू न्यू है। बिल्कुल अभी मैंने एक और न्यू मांगा एक्सप्लेन करना शुरू किया है जिसके अंदर हमारा जो मेन लीड होता है उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो ना असल में ना एक खतरनाक डेवल होती है। लेकिन हमारा मेन लीड जब से उसको किस करता है वो लड़की हमारे मेन लीड के प्यार में ही गिर जाती है। और इसके अलावा ना आगे चल के और भी कई सारी मेन फीमेल लीड्स हम लोग को उस नोवेल यानी उस मांगा के अंदर दिखाई जाती है। मैं उसको बिल्कुल अभी एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया और एपिसोड 1 का लिंक तो आप लोग को इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।